यूपी के जनपद संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिरकार कौन थे भगवान कल्की, लेकिन इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि भगवान कल्की को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक बार फिर भगवान कल्की का जन्म होगा, वह भी उत्तर प्रदेश में। दरअसल कल्की भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं। कल्की पुराण और अग्नि पुराण अनुसार श्रीहरि का कल्की अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घर सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्की के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कल्की अवतार लेंगे। वही कल्की पुराण के मुताबिक भगवान कल्की का जन्म भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ही होगा। कल्की का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ही होगा। भगवान कल्की एक महान योद्धा होंगे, जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। दरअसल कल्क भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं। कल्की पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार श्रीहरि का कल्की अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक गुण सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्की के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्की अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ उष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्की का जन्म होगा। कल्की का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्की जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्की अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्की अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 42,875 साल अभी शेष है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्की अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्की अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ रसवा करते हुए नजर आते हैं। कल्की अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा, वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्की अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।